154 पेज पे है। संतो हाँ। ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही। पहिले भूले ब्रह्मा अखंडित, झाई आपू ही मानी। झाई में भूलत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता होए बैठे, नाना ग्रंथ चलाया। वो ही भूल में सब जग भूला, भूल का मर्म न पाया। लख 84 भूलते कहिए, भूलते जग मिट माया। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूलई खाया। भूल मिटई गुरु मिलई पारखी, पारख दे ही लखाई। कहीं कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। संतो संसार में ऐसी भूल है कि जीवन असत्य पथ में चला जाता है। पहली भूल यह है कि मैं अखंडित ब्रह्म हूं, संसार मेरी छाया है। इसी छाया में भूलकर इच्छा की कि मैं ही एक से अनेक हो गया। इसी से अहंकार हो गया और इसी अभिमान में पड़कर संसार का कर्ता बन बैठा और अनेक प्रकार के ग्रंथ चलाए। इसी भूल में सब संसार भूल गया, परंतु मर्म नहीं समझ सका। लाख 84 योनियों में भूल से ही भटकता है और भूल से ही चला जाता है। जो सनातन है, नित्य है, वह भी अपने निज स्वरूप को भूल गया है। वही भूल भटका रही है। यह भूल तभी मिटने वाली है जब कोई गुरु मार्गदर्शक परख करने वाला, सत्य दर्शाने परखाने वाला मिल जाएगा, तब यह भूल मिटेगी। कबीर कहते हैं, परख ही भूल की मूल औषधि है। हाँ जी, सिंह साहब बोलिए अब। हाँ जी। तो कबीर साहब इसमें मुझे ये पढ़ के ना थोड़ी रमना महर्षि का भी याद आ रहा है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। तो हमको ये नहीं पता कि हम शाश्वत हैं, हमेशा रहने वाले हैं। और अ, मतलब जो कभी मरता नहीं, जो कभी पैदा नहीं होता है, इस तरह के लोग हैं हम, मतलब इस तरह के हैं। लेकिन हम ये भूल के संसार में भटक जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या क्या पकड़ता है, कामनाएं पकड़ती है, अहंकार पकड़ता है? अहम आ जाता है? और फिर अ, अनेक प्रकार के ग्रंथों को जैसे शुरू कर देते हैं हम बात करना। इसी भूल में संसार, फिर मर्म जो है असली वो भूल जाते हैं। मर्म क्या है कि अपने आप को पहचानना। जब हम अपने आप को पहचानेंगे तो समझ जाएंगे कि हम क्या हैं और हमको क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि जो इसको यहाँ पहुंचने के लिए परख करनी जरूरी है अपने अंदर। है जैसे बोलते हैं ना एनालिसिस, या क्या बोलते हैं इसको, कुछ ऐसा करने की, परख करने की मैं कौन हूँ, अंदर है, हूँ कौन मैं। तभी ये भूल मिटेगी, ये कह रहे हैं कि। तो ये जो इसका जो दवाई जो है इसकी, या इसकी जो इलाज है वो ये है कि अपने आप को परख करना, पहचानना कि मैं कौन हूं। तो हु एम आई, दैट इज व्हाट आई फील कि इसका जो सार लगता है मुझे। बाकी अभी बाकी तो करेंगे सब तो बंद मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली क्या है, लेकिन मुझे तो यही लगता है। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, बोलते हैं अभी सभी। हाँ जी। हाँ जी, कबीर से आप बोलिए। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। अब इसमें वही समझ में आ रहा है कि मतलब जन्म के वक्त तो सब आई थिंक सब इक्वल हैं। और लेकिन वो जो एक अब काम करते करते या जो भी जीवन आगे बढ़ता है तो एक परत चढ़ जाती है और एक अहंकार सा आ जाता है। और वो अहंकार के चक्कर में आई थिंक आदमी भटक जाता है। सो मतलब उसके चक्कर में फिर आई थिंक वही वही सृष्टि में फंसा हुआ है और बाहर नहीं निकल पा रहा है। ना उसका सेंटर जीरो है, ना उसको ये पता है भाई क्या कर रहा है। और अ, उसी में भटका रहता है। सो इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, ईश्वर को जानना जरूरी है, दैट मीन्स खुद को जानना जरूरी है। ऑब्जर्वेशन, सेंटर जीरो, आई थिंक उसके बेस पे आई थिंक
सही कर्म करना बहुत जरूरी है। सो ये मेरे को समझ में आया। हाँ जी। ये ठीक बोला आपने, ये चीज ठीक बोली आपने कि मैं स्वयं ही वो हूँ। ये इनका गलत लग रहा है, ये इन्होंने गलत लिखा है। ये पहली भूल यह है कि मैं अखंडित ब्रह्म हूँ, संसार मेरी छाया है। पहली भूल नहीं है हुई, ये पहली भूल तो ये हुई ना, मैंने ब्रह्मा मान लिया। ब्रह्मा और ब्रह्म में फर्क है। हम्म। हाँ, ये इन्होंने मेरे को लग रहा है ये सुरेश जी ने थोड़ी सी ये जो डिफाइन किया है ना, इसको ये गलत कर गए हैं ये। क्योंकि अखंडित ब्रह्म तो भूल थोड़ी ना हुई, ये तो करेक्शन हाँ, है। मुझे भी जी जी। हाँ, ये गलत है, इसीलिए इनका मैंने गलत। इसका उल्टा ही बोला असल में। ये क्योंकि ना ये जैसे इनका जो बोलने का भी जो वो है ना, वो ब्रह्म लेवल पर वो जैसे अपने चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो सबकी अपनी अपनी यात्रा है। और बाकी सब बोलेंगे तब उसके बाद अरे बोलते हैं। सैटरडे को उनसे पूछ लेंगे ये। अभी 70, अभी तो 2 ही रह गए हैं बस। नहीं, पूछने हाँ का नहीं इसमें। सर, विनोद जी ये चीज ना, बात वो है ही नहीं। ये ना वो अपनी चीज को कोई नहीं वो करता। ये ना ब्रह्मा ब्रह्मा और ब्रह्म में ना कंफ्यूजन हमेशा हर व्यक्ति को होता है। ब्रह्मा अच्छा। तो वो है जहां पर हमारा मन फॉर्म होने लग जाता है ना, मन की फॉर्मेशन ही ब्रह्मा है। मन जैसे ही फॉर्म होना शुरू हुआ ना, जैसे ही हुआ, तो वो इसमें नेक्स्ट वाली उसमें भी बताया है ना इन्होंने, पहले भूल ब्रह्मा अखंड, झाई आपू ही मानी। तो उसने जो 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 मन है ना, मन के साथ में अटैच हो गया। तो वो उसने कह रहे हैं कि वो मैंने अपने आप को वो मान लिया। और पहली भूल ये हो गई कि ब्रह्मा जो स्वयं जो मन है, मन के ही खंड होते हैं ना, मन मन खंड होता है, मन खंड में जीता है, क्योंकि वो कहता है ये अपना ये पराया। तो झाई में भूलत इच्छा कीनी। तो इच्छा क्या, मन में जो इच्छा, जो हमारे पे इच्छा ते अभिमानी। तो इच्छा ही तो उसका कारण बन जाती है जन्म जन्म का। तो ये तो पूरा क्लियर है, इसमें क्लैरिटी पूरी है। वैसे तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनसे पूछ भी सकते हैं। लेकिन पूछने की हाँ, मेरे को क्लैरिटी पूरी है। मतलब कोई पूछने वाली नहीं लगती, लेकिन वो चलो देखते अभी हैं उनका वो। हमारा सैटरडे क्लास रखना है कि ये खत्म हो जाएगा तब तक? तो दो श्लोक रह गए अभी। अब कल कौन सा डे है, 79। कल फ्राइडे है ना। तो हाँ, कल 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 फ्राइडे क्या फ्राइडे 79 हो जाएगा। और भी है सैटरडे ना। लास्ट। नहीं, सैटरडे सैटरडे उनसे ना वो बिम्मी जी बोल रही थी कि वो रखेंगे। जो पीछे वाले थे ना, पीछे वाले जो बिना एक्सप्लेनेशन वाले दो हैं, तो वो ये कह अच्छा, रही थी 81। हाँ, अच्छा अच्छा। तो हाँ वो ठीक है, कोई बात रखेंगे। तो वो करना चाहेंगे तो नहीं। कर लेंगे, उसमें ये है। और नहीं तो इसमें जो है। देखो, ये इसमें ये समझ में आया कि कबीर जी कह रहे हैं कि माया में जो फंस जाते हैं इंसान और उनको अहंकार आ जाता है, तो वो सब भूल जाते हैं कि अ, मतलब किस पर्पस से यहाँ आए हैं और क्या करना है। वो सेंटर उनका जीरो होता नहीं है, तो वो सब गलतियां करते जाते हैं। तो उनको अभी जो भटक जाते हैं उनको मार्गदर्शन देने के लिए अगर उनको गुरु मिल जाता है, सत्य दर्शाने वाला, या ब्रह्म मिल जाता है, तो फिर वो अपनी भूल जो है उसको सुधार सकते हैं। और फिर वो अपने आप को जानना शुरू करेंगे या अपने को पहचानना शुरू करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, तो सही कर्म करेंगे। सेंटर जो है उनका जीरो पे आएगा और सही कर्म करके फिर वो सही दिशा में जाएंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। और फिर वो हिसाब से अपना मतलब जो भी गलत कर्म हुए उनकी सही तरीके से उसको मिटा सके। यही समझ में है। हाँ जी, थैंक यू। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक बोला है बिल्कुल ये। और इन्होंने कपिल जी ने तो ये जो चीज बोली ना कि भाई अपने आप को स्वयं को, तो वही है ना, मनुष्य भूल गया ना, पहली भूली उसकी यही हो जाती है। जैसे ही मन आया वो उस हाँ बोलो मोना, तुम बोलो। हाँ जी। ये मतलब संसार में इंसान आके भूल जाता है, ये संसारिक माया में खो जाता है। तो वो मतलब उसको ये ध्यान नहीं रहता कि ये मतलब कुछ टाइम के लिए आया, फिर इसको जाना है। और वो कोई अच्छा मतलब कोई संत हो, कोई अच्छा संगति हो, उससे उसको फिर ये ध्यान आता है, फिर वो उस रास्ते चलने की कोशिश करता है कि हाँ मुझे ठीक है, अपना जीवन यहाँ पे माया में बर्बाद नहीं करना। परफेक्ट है बिल्कुल। इसमें यही है, बस मेरा तो यही कहने का मतलब है कि पहली भूल ही यही हो जाती है, मनुष्य अपने स्वरूप को भूल गया। तो अब वो स्वरूप को भूल गया कि उसने जो है ये शरीर की इस प्रकार, वो शरीर की ही कामनाओं वामनाओं में उसमें उसमें डूब जाता है, क्योंकि वो अहंकार हो गया ना। जैसे ही आप शरीर के साथ में अटैच हुए, तो आप अहंकार हो गए। अहंकार मतलब जो शरीर का होता है, शरीर का भान ही अहंकार है।
ये नहीं कि मेरे पास क्या है वो है, तो ये सब चीजों का अहंकार नहीं होता। अहंकार पहला शरीर भाव में ही आना, वो चीज अहंकार हो गई। तो अपने स्वरूप को भूलना कि मैं आया किस लिए था। और ये जो शरीर है, शरीर तो शरीर धारण करना ही दुख का कारण है, क्योंकि शरीर कभी भी बीमारियों से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति की चीज है। तो प्रकृति में हर क्षण बदलाव आता है, और बदलाव ही हमें परेशान करता है बार बार। जो चेतना है, जब मन की स्थिरता, स्थिर मन जब स्थिर हो गया तो सारा संसार घूमता रहे। तो यही कहते हैं ना, जैसे फैन चलता है, तो मन की स्थिरता इस प्रकार से हो गई कि आप मन अडिग हो गया, कि वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया कि नहीं, मैं तो ये हूँ, चेतना हूँ, मेरा शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। तो जब वो इस चीज में स्थिर हो जाता है, तो फिर वो जो उसके कार्य भी ठीक से होते हैं, और किसी भी चीज से उसको ना तो द्वेष होता ना राग होता। वो कहीं पर भी वो चाहे भीड़ में बैठा है तो भी वो अपने एकांत में रहता है, और एकांत में होता है तो भी वो परेशान नहीं होता किसी के लिए कि कोई मेरे पास नहीं है कंपनी देने के लिए। तो इस प्रकार की जो लोनलीनेस होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है उस मनुष्य की, क्योंकि स्वयं के एकांत को उसको हमेशा जो है स्मरण होता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है, वो चाहे एक बार तो मनुष्य को थोड़ा सा अलग रह के बनानी पड़ती है, अपने स्वयं को जानना। और फिर उसके बाद में जब वो पूरे उसमें आता है ना, जैसे कहते हैं ये जो बुद्ध थे सब थे, एक बार उन्होंने जंगल में गए, तो जब अपने आप को जान लिया, अपने आप को जान लिया मतलब चेतना लेवल पर आ गए, तो फिर वो जब संसार में भी आते हैं तो फिर विचलित नहीं होते। क्योंकि क्या होता है, साधु सन्यासियों की भी दशा ऐसी होती है कि जब उनको मनुष्य जो सम्मान नहीं देता, तो वो भी विचलित हो जाते हैं। विचलित वाली दशा आ जाती है कि जैसे अब इनमें भी कंपटीशन चल जाता है कि उस पे बहुत आ रहा है, उस पे नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से ये कंपटीशन कहीं भी खत्म नहीं होता। तो ऐसा जो है, जब तक अपने स्वरूप में पूरी तरह से स्थिति नहीं होगी, तो मनुष्य बार बार उस मन के कारण हिलता ही रहेगा। इसलिए मन को जीरो करना का अभ्यास जो है हर कर्म में बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये कल ना ये विमी ने लिखा था कि कर्म ही, ये जो सेकंड पैराग्राफ था इनका, कि कर्म ही आपकी इन्वेस्टमेंट है। इफ इन्वेस्टमेंट इज विद ऑनेस्टी अकॉर्डिंग द आउटकम, बट इन्वेस्ट इन डूइंग इन मूवमेंट। तो जो इन्वेस्ट इन डूइंग इन मूवमेंट तो ठीक लिखा है इन्होंने, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट जो शब्द है ना, इन्वेस्टमेंट शब्द ही हमें पुनर्जन्म का कारण बना देगा। अब बताइए कैसे इसको इसको जरा बताइए विनोद जी, आप बताइए जरा, क्या क्या मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट, आप अपने मतलब हिसाब ऐसे मतलब इमी जी कहना चाह रही हैं कि जो आप सही कर्म करते हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है और फ्यूचर में उसका आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन मतलब जो गीता में जैसा लिखा गया है कि आप वो इन्वेस्टमेंट सोचकर मत करिए। मतलब आपको सही कर्म अपने कर्म सुधारने के लिए करना। आप इन्वेस्टमेंट के लॉजिक से करोगे तो वो सही नहीं हुआ। मतलब फिर तो हाँ उसमें आपकी हाँ आशा हो गई। आशा मतलब कि मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ और इसमें से मुझे रिटर्न मिलेगा। तो वो जो कहते हैं कि गीता में जैसे लिखा हुआ है कि कर्म करो और फल की इच्छा नहीं करो, तो वो उसमें बैठता नहीं है। मतलब जो इनका लॉजिक है, मतलब जो विमी जी कह रही हैं कि कर्म के इन्वेस्टमेंट से आगे फ्यूचर सुधर जाएगा, तो वो आशा रख के कर्म करना ही जो पर्पस है वो गलत लग रहा है। गलत हो गया है ना। ठीक है, चलो आप लोग सब आ गए उस पर। हाँ जी, एसपी सिंह जी, आप बोलेंगे, कुछ बोलना चाहते हैं तो हाँ, बोलिए। बिल्कुल सही बोला विनोद जी ने एकदम, कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि सम एक्सपेक्टिंग सम रिटर्न्स। हम जब कोई भी चीज इन्वेस्ट करते हैं तो हमको उसका कुछ रिटर्न कितना आएगा वो पहले देखते हैं हम। तो वो सकाम कर्म हो गया फिर, तो निष्काम में नहीं आया वो। निष्काम में। निष्काम कर्म तो वही है जिसमें ना कर्ता भाव है, ना अहम है, ना कुछ कामना है, ना कुछ वृत्तियां हैं। तो इस तरह से वही निष्काम कर्म होगा। तो वही है कि हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल आपने भी ठीक बोला। अब कपिल जी का भी सुनते हैं। हाँ जी, कपिल जी बोलिए जरा, अभी तो है टाइम आपके पास। हाँ जी, नहीं नहीं, वो इन्वेस्टमेंट का मतलब वो वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड वही है कि रिटर्न एक्सपेक्टेड है। अब वो बिम्मी जी ने क्या भाव से लिखा है, शायद उनसे ही हम पूछ लेंगे नहीं नहीं, कल परसों। बट भाव तो ठीक होगा, उनका भाव तो ठीक होगा, बट जिसमें जो है इन्वेस्टमेंट का ना। तो एक्सपेक्टेशन ही होता है, सो वो तो फिर हाँ, थोड़ा साइड ट्रैक हो जाता है, फिर गीता के हिसाब से वो शायद वो हेल्प नहीं करेगा। ये पता क्या होता है, जैसे एक कर्म कर्म का लेवल एक ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास में संपत्ति है, और मेरे पास में सब लोग हैं। जैसे मेरा एक घर में 4 लोगों के साथ में रहती हूँ। मेरे चारों लोग मेरे विरुद्ध खड़े हो जाएं, और मैं उसमें से भी बेदखल कर दी जाऊं अपनी संपत्ति में से,
तो भी मैंने अपनी आत्मा को बचा लिया। आत्मा बचाना मतलब ये होता है कि अपनी चेतना को बचा लिया ना। मैं मन मेरा जो ये था कि मैं उस डर में रहती थी कि मेरे 4 बंदे अगेंस्ट हो जाएंगे तो मेरा सर्वाइवल कैसे चलेगा। तो इस प्रकार की सोच से भी मनुष्य जब मुक्त हो जाता है तो कहते हैं उसने सिर्फ आत्मा ही बचा लिया तो आपने सब कुछ बचा लिया। और आपने जो फिजिकल वर्ल्ड में कोई चीज बचाई तो आपने सब कुछ पूरा खो दिया, क्योंकि आत्मा ही खो दी ना आपने। तो इस प्रकार की जो डेयरनेस जब तक मनुष्य में नहीं आएगी ना, तो तब तक जो है सही कर्म नहीं परफॉर्म कर पाता वो। हम भी संसारिक उसमें बंधनों में फंसे होते हैं ना, कई बार होता है कि किसी की गलत बात को भी मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, शांति बनाए रखने के लिए जब हमारे उसमें कोई खास इफेक्ट नहीं होता, जैसे बाहरी दुनिया में हमें खास इफेक्ट नहीं होता, तो तब तक तो मानने में कोई बुराई नहीं है, तब तक तो शांति रखनी ही चाहिए। लेकिन जब ये हो जाता है कि जैसे आप दूसरा मनुष्य आत्मा वो करने में तो उस चीज का अपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो घर में जो धन आता है या जो भी कुछ चीज है, तो उस चीज में बिल्कुल आत्मा भाव में ही जो मनुष्य रहता है, तो वो किसी भी इस प्रकार के जो गलत मीन से जो आया हुआ धन होता है वो उपयोग नहीं करता उसको, क्योंकि उसमें भी उसका कर्म का जो है भागी हो जाता है वो, इस प्रकार से। तो ऐसा जब आपको पता हो तो आप गाइडेंस कम से कम ये होता है अपने 4 बंदे जो घर में रहते हैं उनको ही एटलीस्ट ठीक दीजिए। तो जैसे कहते हैं ना, एक बुद्ध पुरुष हो गया तो वो सारी फैमिली भी जो है बिल्कुल क्लीन होती चली जाती है उसकी, क्योंकि वो कुछ होने नहीं देता अपने सामने गलत। तो मेरा ऐसा वो है, क्योंकि ये जो अभी ये बिल्कुल ना जैसे वर्ड में भी हमारे इतना संभल के हो जाती है चीज कि हमारे मुंह से कुछ भी चीज स्लिप नहीं होती, तो ये अभ्यास से होगी। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो शब्द है ना, तो क्योंकि इन्वेस्ट किए करा कि क्योंकि इन्वेस्ट तो हो गया, आप प्रकृति में इन्वेस्ट करेंगे, और आप क्या है, शुद्ध आत्मा है जिसका प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ आप ऑपरेट करने के लिए आए हैं, खेलने कूदने के लिए आए हैं। तो जैसे मिट्टी छोड़ के आ गए ना सागर के तट पर, तो ऐसे छोड़ के आ जाता है। ऐसे छोड़ के जो है, तो इन्वेस्टमेंट किसकी करनी है, आपने जो भी कुछ बचाया है तो वो, तो उसमें भी जब हम अच्छे की इमेज में चलेंगे तो हमारे चलेगा कि हमने अच्छे कर्मों का इन्वेस्टमेंट, तो वो तो फिर कर्म बंधन ही है, वो मुक्त नहीं है। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं आज का। जय श्री कृष्णा। ठीक है। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय हाँ। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, हरि ओम। हरि ओम। हरे कृष्णा। हरि ओम।